तो मैं ये देख ही रहा था, तभी मैंने क्या करा, लेट दिस से मैंने आपको सर्च मार दिया पॉडकास्ट। मैंने सर्च मार दिया। अब मान लो तुम एक कंज्यूमर हो, जो कि मैं कंज्यूमर हूँ, तुम कंज्यूमर हो, हम सब कंज्यूमर ही हैं। बहुत बेसिक लेवल पे सभी कंज्यूमर होते हैं, हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं इधर उधर। कई लोगों की आदत होती है वो जिम जाते हैं पॉडकास्ट सुनते हैं, कई लोगों की आदत होती है वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते रहते हैं। उनमें पॉडकास्ट भी अब इंडिया के कंटेंट में एक हिस्सा बनता जा रहा है अच्छा खासा। एज यू कैन सी सामने ही प्रखर गुप्ता की पॉडकास्ट है 1.9 मिलियन, सतीश रे की पॉडकास्ट है, इट इज़ लाइक मे बी सटायर, और एक कॉमेडी टाइप पॉडकास्ट है 1.9 मिलियन, ठीक है। नाउ इफ़ आई गो देयर एंड यहाँ पे मैं जा करके नीचे स्क्रॉल करता हूँ, भाई पॉडकास्ट आ रही है, पॉडकास्ट आ रही है। पर तुम्हें मैं एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बताता हूँ, जो पॉडकास्ट होती है वो क्लिप्स में बँटती है, लोग उसे क्लिप्स में काटते हैं, ठीक है। मतलब पॉडकास्ट वायरल करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप पॉडकास्ट की जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, क्लिप्स हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में डालें काट काट करके। तुमने देखा होगा, लाइक हर कोई करता है। अगर मैं आपको सर्च मार दूँ राजकुमार, लेट जस्ट से देयर इट इज़, ठीक है। What's the biggest myth? नाउ हियर इज राशवानी शॉर्ट्स, यू कैन सी राशवानी की शॉर्ट्स हैं जो पॉडकास्ट से उठाए हुए हैं, अलग से भी शायद हो सकता है, बट मेनली पॉडकास्ट है, ठीक है। वो हैं यहाँ पे सारे के सारे। और यहाँ पर अब तुम ये What's the देखो, biggest इसका मेन जो एम होता है शॉर्ट्स का, वो ये होता है कि तुमको कम से कम समय में वो नॉलेज दे सके, जो वो है तुमको कम से कम समय में एक पीस ऑफ एडवाइस, एक पीस ऑफ कंटेंट तुम्हें पकड़ा सके। बट इंडिया का जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट का फ्यूचर है वो बड़े गलत दिशा में जा रहा है। उसको भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्यों। लेट जैसे मैंने पॉडकास्ट सर्च मारा था, अब मैं पहले एकदम डायरेक्ट नीचे चला गया था, अब मैं धीरे धीरे करके तुम्हें ले आता हूँ। लेट जस्ट से कोई है पॉडकास्ट में जाता है, और आजकल सबको वैसे ही शॉर्ट्स देखने की आदत लग चुकी है बड़ी गंदी वाली, हम सब शॉर्ट्स में ही ज़्यादातर कंटेंट कंज्यूम करते हैं। तो अगर अब मैं नीचे जाता हूँ और तुम यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे कुछ पॉडकास्ट तुम्हारे सामने आ रहे हो, पॉडकास्ट के क्लिप्ड वर्जन, ठीक है। पहला देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, चौथा देख लो, पांचवा देख लो। ओके, टाइटल्स पढ़ते रहना, इनके थंबनेल देखते रहना, ठीक है। से कपल आया, वेट यार, मैंने प्ले कर दी यार, वेट वेट वेट। छठा देख लो, सातवां देख लो, छठा तो चलो ठीक है, इट्स अ रिलेशनशिप, यू कैन से दैट। सातवां देख लो, आठवां नौवां इज ओके, 10वां देख लो। अब मैं तुम्हें कितने एग्जांपल दिखा सकता हूँ, 11वां देख लो, 12वां 13वां ओके, 14वां देख लो। ये है इंडिया के पूरे शरीर में पॉडकास्ट की स्थिति। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इंडिया के पॉडकास्ट में जो शॉर्ट्स में क्लिप जा रही हैं वो कैसी क्लिप्स है, उनका थंबनेल जो बंदा पोस्ट कर रहा है वो किस इंटेंशन से लगा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हैं, और व्यूज़ कैसे भी आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे भी आप देखो, ये सेम ही आई थिंक वही चीज़ें चल रही है, ठीक है। और मैं से आगे ले जाऊँगा तो वही आ जाएगा, यस यू कैन सी। आगे ले जाऊँगा तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसे ही आता रहेगा जो कचड़ा है, आई हैव प्रूवन दैट। और फुल फॉर्म में भी मैं बात करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बात करने को, ठीक है। तो पॉडकास्ट का जो मेन एम होता है, मेनली पॉडकास्ट इसलिए बनती हैं ताकि आपको एक एक्सपीरियंस, एक वैल्यू पीस दिया जा सके। तुम समझ सकते हो मे बी 2000 का टाइम जब सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब नहीं था और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं थे, क्या तुम समझ सकते हो कि उस समय पे इंसानों के लिए नॉलेज कितनी ज़्यादा रेयर होती थी। तुम्हें अगर कुछ भी जानना है, तुम्हें एक बिजनेस का भी माइंडसेट जानना है, माइंडसेट तक या फिर कुछ छोटी मोटी टिप्स, तुम्हें उसके लिए बुक्स खरीदनी पड़ती थी, तुम्हें उस समय ऑथर्स की किताबें खरीदनी पड़ती थी। वो एक लौता जरिया होता था तुम्हारे पास बड़े दिमाग से मिलने का, ऊंची ऊंचे विचारों से, ऊंचे थॉट प्रोसेस से, बहुत वास्ट लेवल पे जो लाइक जो थॉट प्रोसेस चल रही है, चाहे वो सिर्फ पैसे के उसमें ना हो, कॉन्शियसनेस, मेडिटेशन, एवरीथिंग, उसके लिए तुम्हें किताबें खरीदनी पड़ती थी। वही इकलौता जरिया था तुम्हारे पास नॉलेज पहुंचाने का। टीवी वगैरह पे भी जो है शुरुआत से ही एंटरटेनमेंट पर्पज से ज़्यादा चीज़ें आती हैं, नॉलेजफुल पर्पज से नहीं आती। तो तुम्हारे पास वो इकलौता ज़रिया था किताबें। उस समय लोगों को नॉलेज की बहुत ज़्यादा वैल्यू रही होगी, एज आई कैन गेस। जिनको हल्की सी भी नॉलेज की झनक पड़ गई होगी कि यस की किताबों में नॉलेज है, वेट यार, उन लोगों ने जिनको हल्की सी भी झनक पड़ जिनको हल्की सी भी झनक पड़ गई होगी नॉलेज की, वो किताबों से प्रेम करते हैं और करते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता समय टेक्नोलॉजी आती है एंड वी गेट इंट्रोड्यूस टू ऑडियो लाइब्रेरीज एंड वाईटी और इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया दुनिया भर की, ठीक है, एवरीथिंग। यहाँ पर लोगों ने पॉडकास्ट, अपने एक्सपीरियंसेस, वीडियोस, एंटरटेनमेंट हर कुछ अपलोड करना चालू कर दिया। अब तुम देख सकते हो कि पॉडकास्ट पे बाहर के जो पॉडकास्ट है उन पे भी बहुत सारी बुलशिट चीज़ होती है। लाइक मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ, शायद अभी आया भी था।
Yes, see this, what the others are doing. They are just having this thumbnail जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा है जो कि तुम्हारा अटेंशन सीख कर ले और तुम क्लिक कर दो और तुम देख लो. And most surprisingly, these girls have like 7 podcasts, ठीक है. एंड उसमें से भी एक ट्रेलर ही है एंड इनके ऑलरेडी 2,64,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. मैं अभी देख रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, शायद इनका कोई पहले चैनल रहा हो और एनीथिंग, आई डोंट नो, बट सामने से इतना इतना दिख रहा है. सो यू कैन सी कि इकलौती जगह जहाँ पर जा कर के आदमी को वैल्यू मिलती थी, वहाँ पर भी कचड़ा का कचड़ा फैलाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं इंडिया वाले. और अब मैं और ख़तरनाक चीज़ पे आता हूँ, वो है कि तुम ये सारी पॉडकास्ट जो हैं, तुम ये देख लो, ये देख लो, यस दीज आर रियल पीपल, लेकिन जब तुम यहाँ जाओगे, तुम शायद ये इनके ये टाइटल्स देखो तुम, ठीक है, इनके टाइटल्स चेक करो और उसके बाद तुम यहाँ देखो. अगर तुम हल्का सा भी सोशल मीडिया चलाते हो और तुमने एआई वगैरह के कंटेंट देखे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा ये दोनों एआई हैं, ठीक है. लोग पूछते हैं ना तुझे 6 इंची क्यों चाहिए, तो भाई सिंपल सी बात है, छोटा साइज तो हमारी उंगली भी होती है, उससे ज्यादा क्या करें. लोग पूछते हैं ना. Now see, these are the clips like 6 to 10 seconds की कुछ क्लिप्स हैं और इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि बहुत वैल्यू ऐड कर रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में. ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे भीतर की ठरक को जगाने के लिए. और दूसरी चीज़, बहुत ही ज़्यादा बेकार बात है यूट्यूब की है कि दिस कंटेंट इज़ गेटिंग लाइक 3.6 मिलियन व्यूज़ और यूट्यूब ने अभी तक इस चीज़ पे ना कोई एक्शन लिया है. ये चैनल ही पूछते हैं ओवरऑल मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, रुक जाओ, शट अप. ये चैनल जो है 79.8 के सब्सक्राइबर्स कर चुका है, 62 वीडियोस. इसका जो मोस्ट पॉपुलर वीडियो है ये रहा 10 मिलियन व्यूज़ के साथ. तुम समझ सकते हो, 10 मिलियन व्यूज़. यहाँ जो नॉर्मल लड़के हैं या फिर लड़कियाँ भी जो पॉडकास्ट चला रही हैं और पॉडकास्ट चला रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ गेस्ट को लगातार फॉलो अप ईमेल्स भेजना, उससे कांटेक्ट करना, पूरा स्टूडियो सेटअप करना, वैल्यू के लिए अपनी स्क्रिप्ट तैयार करना, फिर शूटिंग करना, फिर एडिटिंग के पैसे देना, वो हर चीज़ करके पॉडकास्ट डाल रहे हैं. उनको मेहनत लग रही है एंड वो उतना पा रहे हैं जितना उनको चाहिए. और एंड देयर इज़ अ गाय जो कि स्क्रीन के पीछे बैठ कर कोई प्रॉम्प्ट्स डाल रहा है और उन वीडियो जनरेट हो रही है और वो बंदा सिर्फ 5 से 6 10 सेकंड की वीडियोस बना करके वाईटी पे डाले दे रहा है और उससे 10 मिलियन व्यूज़, 6 मिलियन व्यूज़, 5.2 मिलियन व्यूज़, 4 मिलियन व्यूज़. और ऐसा भी नहीं कि इसमें कुछ बहुत बढ़िया वैल्यू पीस, सब कुछ भी नहीं है इसमें. सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ है जिसको तुम सबसे लीचड़ कंटेंट बोल सकते हो. चेक दिस आउट. अफ्रीकन काले लोग उतने पसंद नहीं है, पर उनका जो साइज होता है ना, वो तो भारत की किसी भी लड़के के पास नहीं होता, इसलिए मुझे वो हिस्सा ही पसंद है. ये अफ्रीकन काले लोग, आज बोल रही हूँ, मुझे मोटा नहीं चाहिए, लंबा चाहिए, लगभग 6 इंच. उसमें मेरा एक बॉयफ्रेंड था, उसने मेरे साथ लगभग 1 घंटा लगातार किया. मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता क्योंकि सबसे मजा उस दिन आया था. मुझे तो लगभग 1.5 घंटा चाहिए तब जाके खुश होती हूँ. ये 4-5 मिनट में क्या ही होता है यार, लड़कियों को भी टाइम चाहिए होता है. उसमें मेरा ओके, सो दिस इज यार. कमेंट्स पढ़ते हैं. कमेंट्स में तुम्हें मिल जाएंगे दुनिया भर के ठरकी अंकल और लड़के मिल जाएंगे तुम्हें जो दुनिया भर के लोग हैं, इन्हें पता भी नहीं है कि एआई है ये नहीं है. बहुत ही कम लोग, लाइक दीस टू कमेंट्स, आई रियली अप्रिशिएट देम कि कम से कम इन्हें पता है कि ये एआई है. लेकिन बाकी सारे के सारे जो हैं भाई अपने वही करने में लगे. और मैं बता सकता हूँ ये ज़्यादातर ऑडियंस जो है ये अनपढ़ लोग हैं. इनके पास जैसे तैसे करके वीडियो पहुंच गई है. ये इस पूरी तरह अनपढ़ लोग हैं. एंड सी दिस कंटेंट इज गेटिंग वेरी रियल. लाइक यहाँ पे तो फिर भी पता चल रहा है एआई है, बट चेक दिस आउट, जब तक लड़कों का खोल नहीं रहे हैं तब तक ये साइज पता नहीं चल रहा कि ये वीडियो असली हो सकती है, नकली हो सकती है. सो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वाचिंग दिस कि एक चीज़ कर सकते हो तुम, अगर तुम्हारे पास ये आता है, वरना चैनल का नाम तुम देख लो, इंडियन लड़कों का क्लिक ऑन दिस, क्लिक हेयर. वीडियो मत देखो. वीडियो देखने से वीडियो जो है, कम से कम वीडियो को एक वो मिलेगा, क्या बोलते हैं उसे, वो उसके जो वीडियो है वो एल्गोरिथम में रजिस्टर हो जाएगी कि वीडियो इंटरेस्टिंग है और वो प्रमोट होगी. तुम यहाँ जाना है, पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है. यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अगर तुम्हें एक्स्ट्रा डिटेल देनी है, वरना एटलीस्ट डू रिपोर्ट. ये चैनल को रिपोर्ट करो जितना हो सके. इंडिया में ऐसा कंटेंट, आई डोंट नो भाई, एआई आ रहा है. बाहर बाहर लोग एआई से गजब गजब चीज़ें बना रहे हैं. इंडिया में भी लोग चीज़ें बना रहे हैं. लाइक आई कैन शो यू राइट नाउ. इंडिया में लोग रामायण महाभारत पूरी एआई से बना रहे हैं. एंड दीज पीपल आर जस्ट स्प्रेडिंग कचड़ा ऑन यूट्यूब. क्या है ये? पूरा चैनल रिपोर्ट करने का कोई ऑप्शन होता, आई वुड डेफिनेटली लव टू डू दैट, बिकॉज
ये चीज़ नहीं चलनी चाहिए। लोग चल पूछते हैं कैसे ना, रही है 10 तुझे 6 इंची क्यों चाहिए? तो भाई सिंपल सी बात है। 10 मिलियन व्यूज़, ये है इंडियन पॉडकास्ट की स्थिति। तुम्हें बताओ, ये बताओ, ये बताओ, 1 2 3 3 वीडियोस लगातार विद मिलियंस ऑफ व्यूज़ एंड जस्ट स्प्रेडिंग कचरा, ठीक है। और मैं अब आगे बात करूं तो आम आदमी भी ऐसा नहीं, आम आदमी कुछ कम कर रहे हैं। ये आप देख सकते हो, ऐसी ऐसी क्लिप्स निकाल करके डाली जा रही है। जो इंसान है, जो रियल इंसान है, जिसके पास कॉन्शियसनेस है, वो कैसा कंटेंट बना रहा है। एंड हियर कम्स अनदर चैनल। ये चैनल के थंबनेल तुम चेक कर सकते हो। व्हाट शी इज प्रमोटिंग इज अ, लेट्स जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन फर्स्ट। The Gyana Show is the perfect platform of raw and real celebrity new interviews with no filter or editing. Celebrities open up about their struggles and journey in the industry. The show's focus is on giving viewers an authentic insight to their favorite stars' lives. Each episode features a celebrity interview, providing an in-depth look at their journey, their struggles, and how they overcame them. Tune in to watch candid and unfiltered conversations with the biggest name in showbiz. Okay. तो ये जो डिस्क्रिप्शन है हमें बताता है कि जो है यहाँ पे सेलिब्रिटी आएंगे और वो अपने स्ट्रगल के बारे में बताएंगे। अब आइए स्ट्रगल को एक बार देख लेते हैं। ले सी थंबनेल आप पढ़े, आप थंबनेल पढ़िए। आप एक काम करिए, पूरा पूरा चैनल चेकआउट करिए। मैं दिखा रहा हूँ, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, ठीक है। और जो भी तुम ये रेडिट लाइनें देख रहे हो वो इसलिए बिकॉज मेरे को ये कंटेंट देखना था दिखाने से पहले कि सही में ये क्या है। तुम देख सकते हो, ये लो देख लो भाई। तुम चेक करो भाई, चेक करो। व्हाट द हेल इज दिस, आई डोंट नो। इंडियन पॉडकास्ट कहाँ जा रहे हैं इंडिया। इसके पीछे मैं रीजनिंग भी दे सकता हूँ कि लड़के ही हैं बहुत सारे जो देख रहे हैं। शर्म आती है मुझे लोगों पे कि एक तरफ खान सर और ऐसे पॉडकास्ट वायरल जा रहे हैं और दूसरी पे जहाँ पे खासकर द पॉइंट वेयर गर्ल्स कम इन द पॉडकास्ट, जहाँ पे कोई लड़की आ गई वहाँ पे जाकर के पॉडकास्ट को दूसरी दिशा देने की पूरी कोशिश करी जाती है। सी डार्क साइड ऑफ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री, देयर दे हैव दिस टर्म, अच्छा काम मांगा तो डैश हुआ। इसको ऐसे इन लोगों ने पोर्ट्रे कर दिया जस्ट ताकि अटेंशन अटेंशन मिले, पॉडकास्ट पे कोई ना कोई देखने आए। 188 के व्यूज़, डैम, ठीक है। और अगर मैं आगे जाऊँ तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। और तुम्हें दिखाने के लिए बहुत कुछ है यार। तुम्हें देखो, रानी परी अनसेंसर्ड, फास्ट फातिमा ऑन कास्टिंग काउच, ठीक है। एंड नाउ चेक आउट, लाइक लड़कों का देख लो, इसके रूटीन है यहाँ पे। पूरब झा हो गया, फिर यहाँ पे समय रैना, ही इज जस्ट लाइक डूइंग हिज डार्क कॉमेडी। उसमें बाहर से तुम्हें कुछ नहीं दिखेगा, समय रैना दिखेगा। यहाँ पे खान सर हैं, उनका वो भगत सिंह के बारे में बात करें, भगत सिंह जी के बारे में। सो ही गॉट 12 मिलियन व्यूज़, ठीक है। एंड नाउ हियर कम्स अ रियल हिट पॉडकास्ट, नो वन नोज दिस गर्ल। कोई नहीं जानता कि कौन है ये। बस एक शब्द सामने है और उस शब्द ने डैम पूरे 11 मिलियन व्यूज खींच लिए गाइस। सही है, इंडियन पॉडकास्ट का सही है भाई। कुछ भी लोगों को दिखा दो, लोग हैं ही पागल। मैं बहुत शर्म खाता हूँ ऐसे लोगों पे, चाहे वो इंडिया के हो चाहे बाहर के हो। जो भी इंसान इतना भी दिमाग नहीं लगा सकता कि वो क्यों, वेट मैं यहाँ पर आ जाऊँ, हाँ। जो भी इंसान इतना भी दिमाग नहीं लगा सकता ना कि वो क्यों किसी कंटेंट की तरफ खींचा जा रहा है, आई डोंट थिंक ही डिजर्व्स द इंटरनेट। अगर ऐसे ही चला तो इंडिया के पॉडकास्ट की भी ऐसे हो जाएगी। देयर आर पीपल हु लिसन टू पॉडकास्ट वर मेंट टू सेंड इंफॉर्मेशन टू पीपल। वो इसीलिए बने ही थे कि भाई तुम्हारे पास एक नॉलेज पहुंचे, तुम्हारे पास एक इन्फॉर्मेशन पहुंचे जो कि शायद तुम्हें ना पता हो। लाइक दिस पॉडकास्ट ईरान वर्सेस इजराइल, इसमें हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज हो। वो मैंने देखी नहीं बट डेफिनेटली होगी आई गेस, बिकॉज इनवाइटेड लेफ्टिनेंट वेट नरेंद्र, यस, कॉर्नल नरेंद्र, मैं शायद गलत पढ़ रहा हूँ बट यस, ही इज एन आर्मी पीपल, सो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। बट इट इज़ ट्रूली डिसपॉइंटिंग कि इंडिया की पॉडकास्ट कहाँ पे जा रही है, ठीक है। पहले तो मैंने तुम्हें दिखा दी न्यूडिटी, अब मैं तुम्हें दूसरी तरफ लेकर के जाता हूँ इंडिया के पॉडकास्ट में। ये दिस चैनल तुम यहाँ क्या देख ब्लैक सकते हो। इंडिया में पहले ही, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, पॉडकास्ट नहीं आई इंडिया में, तब भी इंडिया में अघोर अंधविश्वास, जादू टोने, जादू तंत्र मंत्र, अब मैं नहीं जानता, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी है, ना मेरे को फ़र्क पड़ता ना कुछ। बट यूजिंग टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू स्प्रेड दिस
type of nonsense is just stupid as F। मैं क्या बोलूँ इसको लेकर, ठीक है? कि मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ भी आप उस चीज़ को स्प्रेड करने के लिए कर रहे हैं जिस विश्वास पहले ही था, तो आपका ये यार लोग मानते हैं, आकर के देखेंगे ही, और देखेंगे तो मेरे को पैसे मिलेंगे। फिर मैं उससे और पॉडकास्ट बनाऊँगा और ऐसे पॉडकास्ट बनाऊँगा और लोग देखेंगे। पूरा चैनल ही जो है ये इसी के ऊपर है। भानगढ़ में भूत, घोस्ट कॉल, भूत, पिशाचिनी, और इनका थंबनेल का स्टाइल देखो भाई। सामने गेस्ट एंड होस्ट, पीछे एक भूत, बगल में जो आपके गेस्ट आए हैं उन्हीं के चेहरे पे कटपिट मार दिए, आंखों में लाल कर दिया और लाइट लगा दी, एंड आई डोंट नो, 1.5 फुट या क्या सुने राज, दैट्स क्रेजी। इंडिया के पॉडकास्ट की स्थिति बेकार है, बहुत बेकार है। ये देखो, इज पॉसिबल टॉकिंग विद द स्पिरिट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, दिस पीपल शुड गेट रिपोर्ट डायरेक्ट राइट नाउ। भाई क्या है ये? और लोग देख रहे हैं, देयर आर मिलियंस ऑफ व्यूज ऑन दिस पॉडकास्ट, हॉन्टेड ऑनलाइन चैनल, व्हाट द हेल इज हॉन्टेड ऑनलाइन? मेरे को लिटरली, मैंने ये चीज़ देखी, मेरा दिमाग वो हो गया कि भाई इंडिया के लोगों का नहीं हो सकता। वैसे यहाँ पे बहुत कम क्रिएटर्स हैं जो अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट प्रखर इज़ वन ऑफ देम। कई बार ऐसे पॉडकास्ट आ जाते हैं प्रखर के चैनल पर से भी जो कि मेरे को नहीं पसंद आते, बट इट इज़ योर पर्सनल ओपिनियन। बट जो पॉडकास्ट के चैनल्स पूरी तरह डेडिकेटेड हैं सिर्फ कचरा फैलाने में, मुझे नहीं लगता इन पॉडकास्ट के चैनल्स को रखना भी ज़रूरी है, सीरियस। मुझे नहीं लगता, क्योंकि तुम सोचो, एक तरफ एक बंदा है, लेट्स जस्ट से प्रखर को ही चुन लेते हैं, प्रखर भाई, ठीक है? इस बंदे ने मेहनत करी है, इस बंदे ने, आई वॉच्ड हिम लाइक 1 ईयर और समथिंग, और 3-4 साल पहले के भी कंटेंट देखे हैं मैंने। ही वर्कड वेरी हार्ड। मैं पुराना कंटेंट देखता हूँ भाई, अपने समय में अपने घर में बैठ के वीडियो बनाते थे वहाँ फॉरेन में, लाइव स्ट्रीम 2-2 3-3 घंटे की, एंड स्टिल ही वाज प्रोवाइडिंग इमेंस वैल्यू। तब जा करके आज इतने इतने व्यूज आ रहे हैं, 1.9 मिलियन एंड ऑल ऑफ दैट, इतने बड़े बड़े गेस्ट आ रहे हैं। ही वर्कड वेरी हार्ड, बहुत अपना पूरा रास्ता बनाया इस आदमी ने। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे चैनल्स आ जाते हैं जो कि सिर्फ एक थंबनेल में, बोलना नहीं चाहिए मुझे, थंबनेल में लड़कियां बिठा दी, ऊपर लिख दिया, अरे बाप रे इतना अंदर घुस गया, शुभांगी शर्मा, और 268 के व्यूज इन 3 मंथ्स। अब मान लो 5 मिनट की वीडियो है, इसमें से किसी ने 1 मिनट 30 सेकंड भी देखा होगा। अगर तुम एक बार भी क्रिएटर बने हो, तुम्हें पता होगा कि ये कंपाउंड होकर के कितना ज़्यादा वॉच टाइम जनरेट कर सकता है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री मनी। जस्ट जेंडर वाइसेस, और देखने वाले जो लड़के हैं उनके ऊपर मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे को शर्म आती है। तुम क्या देखते हो? तुम कैसे लोगों के हाथ में पैसे और पावर दे रहे हो, इन्फ्लुएंस दे रहे हो? क्या है ये? जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो लोग मेहनत नहीं कर रहे, जो लोग सिर्फ और सिर्फ कचड़े को दिखा कर भाई देखो देखो हमारे पास ये है, और तुम तो खींचे आओगे क्योंकि तुम पागल हो, तुम पागल हो, ठीक है? ज़्यादा लंबी स्ट्रीम नहीं रखना चाहता था, यही स्ट्रीम थी। मैं बताना चाहता था यही कि इंडिया की पॉडकास्ट को दिमाग से बदलना पड़ेगा, तब जा करके इंडिया की पॉडकास्ट से बदलेंगी। आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर वे। इंडिया की पॉडकास्ट, इंडिया का रिलीजन, इंडिया की पॉलिटिक्स कुछ भी बदलेगी, अब तक लोग नहीं बदलेंगे। लोगों की बुद्धि कचड़ा है, कचड़ा था, कचड़ा रहेगा। यहाँ से जब ठीक होंगे तब वो सही चीज़ों का चुनाव करेंगे, सही चीज़ों का चुनाव करेंगे तो चीज़ें ऑब्वियसली सही होंगी। वरना कोई तुम्हें शरीर दिखा देगा, तुम भाग जाओगे, कोई तुम्हें तुम्हारी पुरानी बिलीव्स को सपोर्ट कर देगा, तुम उसकी तरफ भाग जाओगे, तुम्हें कुछ भी ऐसा पकड़ा देगा जो कि तुम्हें पसंद होगा, और तुम्हें पता नहीं पसंद क्यों है, पर तुम्हें पसंद है, तुम भाग जाओगे। और जैसे तुम भाग जाओगे, उसके हाथ में इन्फ्लुएंस, पावर, पैसा, तुम सब अपना पकड़ाने के लिए तैयार हो, समय पकड़ाने के लिए तैयार हो, देश, अपने को, अपने बच्चों को, फ्यूचर को, सबको बर्बाद करने के लिए तुम तैयार हो। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडिया। मैं मिलता हूँ तुमसे वीडियो में। वीडियो आई है, चेकआउट करना। पहली बात तो आज ही वीडियो डाली है, चेकआउट करो, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। इट इज़ ऑल आई से। इट इज़ नॉट एवरी टाइम आई से दिस, बट डू दैट। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तुम वहाँ जाके चेकआउट करो, मेरे से बात करो। इफ़ आई कैन हेल्प यू इन एनी वे, आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू आउट। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ये स्ट्रीम सबके साथ शेयर करना, और शेयर नहीं करना तो एटलीस्ट डू रिपोर्ट दो चैनल्स। शेयर नहीं करना, कुछ नहीं करना, वहाँ तक उन चैनल्स को रिपोर्ट करो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी, सिर्फ मेरी नहीं, ठीक?
मैं मिलता हूँ तुमसे अगली लाइव स्ट्रीम में या वीडियो में, तब तक के लिए बाय।